देखो बच्चों, अब तक तुम गांव के अनाथ बच्चे थे, इसीलिए गांव वालों ने तुम लोगों की देखभाल की, लेकिन अब और नहीं। अब तुम लोग खुद काम करके अपना पेट पालने का इंतजाम कर लो। हाँ, लेकिन हम क्या काम करेंगे? लेकिन हमारे पास तो अपनी कोई जमीन भी नहीं है मुखिया जी। तुम लोग मेहनत करो, देखना बहुत काम मिल जाएगा। अब जाओ जाओ। घर लौटकर दोनों भाई सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। अब उनका गुजारा कैसे होगा? ऊपर से रामू बहुत आलसी था, इसीलिए शामू बोलता है, भैया आप चिंता मत करिए, खेत जमीन यहाँ पर जो भी काम मिलेगा मैं करूँगा। हाँ तू ही कर, मुझसे ये मेहनत वाला काम तो नहीं हो पाएगा। मैं तो बिजनेस करूँगा। बिजनेस? उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे, यानी पूंजी। वो कहाँ से आएगी? मैं मुखिया जी के पास जाऊँगा उधार मांगने। क्या मुखिया जी देंगे? क्यों नहीं देंगे? लेकिन रामू का प्रस्ताव सुनकर मुखिया जी गुस्से से बिल्कुल लाल पीले हो गए। हट्टे कट्टे जवान हो, मेहनत करके पैसे कमाओगे, पर नहीं, बिजनेस के लिए इनको पैसे चाहिए। बताओ। खबरदार, दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, ठीक है? बस रामू की सारी उम्मीदें टूट गई। उधर शामू मजदूरी करके पैसे कमाता है और रामू घर पर बैठकर खाता रहता है। अरे अरे, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी घर जाना होगा, जाकर खाना भी बनाना है। अरे ऐसे कैसे रहेंगे हम? थोड़े पैसे जमा होंगे तो सबसे पहले घर को ठीक करना होगा। भैया क्या मुखिया जी ने कुछ पैसे दिए? नहीं, उन्होंने कहा कि मेहनत करके कमाओ। अरे भूख के मारे पेट जल रहा है। लेकिन चूल्हा तो टूट गया है, पहले मिट्टी खोदकर चूल्हा बनाना पड़ेगा। ये क्या है? अरे ये तो सोने का हार लग रहा है। भैया भैया देखो मुझे क्या मिला है। ये देखो भैया, लगता है माँ ने इसे यहाँ छुपा कर रखा होगा। वाह, इसे बेचकर हम बिजनेस कर सकते हैं। जाता हूँ, देखता हूँ कि बेचकर कितने पैसे मिलते हैं। उसके बाद सोने का हार बेचकर जो पैसे मिले उससे सबसे पहले उन्होंने अच्छे से खाया और फिर दोनों मिलकर सोचते हैं कि वो कौन सा बिजनेस करेंगे। भैया हम किस चीज का बिजनेस करेंगे? हम एक होटल खोलेंगे। हमारा घर सड़क के किनारे है, देखना बहुत लोग आएंगे खाना खाने। तू खाना बनाना और मैं हिसाब किताब देखूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा भैया। घर की मरम्मत करके दोनों भाइयों ने वहाँ सराय खाना खोल दिया। रामू यात्रियों को बुला कर लाता है और हिसाब किताब भी वही रखता है और शामू बाजार से सामान लाना, खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम करता है। आइए आइए, खाना खा कर जाइए। दाल चावल सब्जी मछली, आइए आइए। और खाने के बाद आप यहाँ आराम भी कर सकते हैं। इसी तरह चलते चलते एक दिन सराय खाने में आते हैं दूसरे गांव के कुछ ग्वाले। अच्छे से खाना खिलाओ हमें, और हाँ, खाने के बाद हम यहाँ आराम भी करेंगे। तुम हमारे इस दूध की रखवाली करना, ठीक है? हम तुम्हें ज्यादा पैसे भी देंगे। कर पाओगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। बैठिए बैठिए, खाना खाने बैठिए। खाना पीना खत्म होने के बाद शामू बर्तन लेकर तालाब के किनारे चला जाता है और रामू दूध की रखवाली के लिए बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद आ जाती है और वो सो भी जाता है। हमेशा की तरह एक बिल्ली आती है, दूध पीती है और दूध की गागर को उलटकर चली जाती है। ये क्या? हाँ? छी 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 छी, ये है तुम्हारी रखवाली का नमूना। अब शहर जाकर हम क्या बेचेंगे, बताओ? क्या हुआ? देखो देखो, अपनी जिम्मेदारी देखो। अगर पहले पता होता तो यहाँ कदम भी नहीं रखता। जानते हो कितना नुकसान हुआ है हमारा? हमें हर्जाना देना होगा, वरना तुम्हारे भाई को तो मारूंगा ही, साथ ही तुम्हारे सराय खाने को भी मैं तोड़ कर रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिए। नहीं, आपके नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा।
आखिर क्या करता शामू? कैश बॉक्स खोलकर ग्वाले को पैसे दे देता है। ग्वालों के जाने के बाद शामू पूछता है, ये सब कैसे हो गया भैया? मैं तो सो गया था भाई। इसके कुछ दिनों बाद वहाँ एक सुनार आता है। खाना खाने के बाद वो अपनी कमर से सोने की थैली निकाल कर कहता है, बात सुनो, ये सब रख दो, संभाल कर रखना, शाम को उठकर मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है। भैया मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। अब कोई भी नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बस शाम होते ही वहाँ चिल्लम चिल्ली और शोर मच जाती है। ढूंढो ढूंढो, पर जब सोने की थैली कहीं पर भी नहीं मिली, तब तो सुनार गुस्से से लाल पीला हो गया। क्यों? रास्ते के किनारे सराय खाना खोलकर चोरी की जा रही है? चोर कहीं के? नहीं नहीं, भरोसा कीजिए, मैंने उस थैली को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन मैंने तो वो थैली तुम्हारे ही हाथ में दी थी। हाँ, कहाँ गई वो? मैंने तो उसे संभाल कर ही रखा था। चलो आज ही तुम्हें कोतवाल के पास ले जाऊंगा, तब देखना थैली अपने आप ही बाहर निकल आएगी। चलो चलो। क्या हुआ है भैया? क्या बात है? चोर, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे सोने की थैली चुराई है, चोर कहीं के। नहीं नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो बस सो गया था। मैं जानता हूँ भैया। सुनिए सुनिए ना, मेरा भाई चोर नहीं है। सुनिए सुनिए तो। हाँ, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सुनो, या तो मेरा हर्जाना भरो, वरना मैं तुम दोनों को कोतवाल के हवाले कर दूंगा। हाँ। आखिरकार क्या ही करता शामू, अपनी सारी जमा पूंजी उठाकर सुनार को दे देता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से चल रहा था सराय खाना। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद जब शामू बाजार गया था, तब सराय खाने में कुछ गुंडे आते हैं। आते ही वो लोग कहते हैं, बहुत भूख लगी है, खाना दो। पर अभी खाना तो तैयार नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है? फिर से पकाओ। तुम सब बैठो यहाँ पर, हम खाना यहाँ खाकर ही जाएंगे। सुनो मेरी बात, चावल दाल आलू भरता और तीखी तरी वाली मछली बना दो, ठीक है? मछली चावल नहीं, मतलब मैं तो। ओए, मेरी बोली निकाल जरा। अगर आज खाना नहीं मिला तो तेरे हाथ पांव बांध कर ना सीधे नदी के पानी में फेंक दूंगा, समझा? क्या? ये क्या कह रहे हैं भाई? मैंने तुझसे खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? अरे अरे अरे। रामू डरते डरते चूल्हे में कोयला डालता है। धुएं की वजह से उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगता है। चूल्हा जलते ही उसने चावल चढ़ा दिया। अरे कितनी मेहनत लगती है भाई, मैं समझ नहीं पाई कि तू कितनी मेहनत करता है। इतनी ज्यादा मेहनत। आज अगर मेरी जान बच गई तो मैं तुझसे कंधा मिलाकर काम करूंगा। दाल कहाँ गई? उधर दाल ढूंढते ढूंढते चावल जल जाता है। अरे चावल जल गए भाई, तू जल्दी से लौट कर आ जा। कहाँ गए? क्या बात है? गुंडे का हुंकार सुनकर वो घबरा जाता है और चावल में पानी डालते समय पानी चूल्हे पर गिर जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। अरे 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 अरे, ये तो बुझ गया। आज मुझे इनसे कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? खाना लेकर आओ। हाँ आया, अभी आया। जला हुआ चावल देखकर गुंडे के सर पर खून सवार हो जाता है। बांधो इसे, डालो बोरी में। नहीं, बचाओ बचाओ भाई, मुझे बचाओ भाई। थोड़ी देर बाद बाजार से लौटकर शामू लोगों के मुंह से सब कुछ सुनकर तालाब की तरफ दौड़कर चला जाता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, दया कीजिए, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आप लोग जो मांगेंगे मैं वही दे दूंगा। सही कहा तूने। देख, भूख लगने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप मेरे सराय खाने में चलिए, 1 घंटे के अंदर मैं सब कुछ तैयार कर दूंगा। ठीक है, चल। सुनो, इसे बोरी समेत लेकर चलो। जैसा बोला वैसा ही किया। शामू के हाथ का खाना खाकर सारे गुंडे खुश हो जाते हैं। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें जितने मुहर हैं, उससे तुम लोगों की पूरी जिंदगी कट जाएगी। और मेरे भैया? ओए, इसे खोल दे।
आज अपने भाई की वजह से तू बच गया। ओए चलो यहाँ से। सुन भाई, मुझे अच्छी सीख मिल गई आज। आज से तू सिर्फ खाना बनाएगा और बाकी का सारा काम मैं करूंगा। और हाँ, मैं तुझसे खाना बनाना भी जरूर सीखूंगा। क्या? भैया मेरा भाई।